आज की इस वीडियो में क्लास 10 का ग्राफ तैयार करना सीखेंगे। देखिए क्लास 10 का जो ग्राफ है वो हमेशा एक बार मतलब एक प्रश्न हमेशा 5 नंबर का करता ही है। अब बच्चे को ग्राफ तैयार करने आ ही नहीं पाता है तो बाबू मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी ने 120% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ग्राफ का कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचने वाला है। आप आसानी से ग्राफ खींच पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखिए। देखिए ग्राफ तैयार करने ऐसे क्या करता है, दो समीकरण दे देगा, आप बोलेगा इनका ग्राफ तैयार करे या इनको हल करे या एक्स वाई का मान निकाले ग्राफीय विधि द्वारा। तो चलिए ग्राफ भी खींचना सीख लेंगे और कैसे एक्स वाई का मान निकालते हैं ग्राफीय विधि द्वारा वो भी समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? दो समीकरण आपको दिया रहेगा। उसमें क्या करना है कि पहला समीकरण को पहला समीकरण माना समीकरण 1 और दूसरा का जो समीकरण उसको समीकरण 2 मानना है। यानी दो समीकरण आपको दिए, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना। तो पहला को समीकरण 1 और दूसरा का समीकरण 2 मान लिए। क्या किए? समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर हम मान लिए। अब यहाँ से क्या करना है कि जब दो समीकरण दिया तो समीकरण उसको मान लेना 1 2, उसके बाद एक समीकरण से चलना है। यानी पहले दोनों समीकरण का मान सारणी निकालेंगे, मान सारणी निकल जाएगा तभी जाकर उसका ग्राफ खींचा जा सकता है और आसानी से खींच पाएंगे। अभी मैंने समीकरण मान लिया 1, समीकरण मान लिया 2, अब एक एक समीकरण उठाकर मान सारणी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या वो देखिए, समीकरण 1 है आपका x माइनस 2y बराबर 8 है। तो क्या करना है, समीकरण 1 चल दिया, इसी प्रकार समीकरण 2 भी आगे चलेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 चल दिया तो समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना नहीं तो y का मान निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान आसानी से निकल सकता है, इसलिए x बराबर 8 है, माइनस 2y को उधर ला देंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। माइनस 2y को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। देखिए तो x का मान निकल गया, x बराबर 8 प्लस 2y यहाँ पर आसानी से निकल गया। तो क्या किया मैंने, समीकरण 1 उठा लिया। समीकरण 1 उठाने के बाद किसी एक पद का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना है यानी तो y का मान निकालना है। तो मैंने x का मान निकाल दिया। कैसे? x को छोड़ दिया, अब माइनस 2y को इधर ला दिया तो क्या होगा, प्लस 2y हो गया। अब जैसे ही x या y का मान निकलेगा डायरेक्ट उसका क्या निकाल देंगे, मान सारणी तैयार कर देंगे। क्या तैयार करना, मान सारणी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना है बस, ज्यादा नहीं। मान सारणी इसका देखिए कैसे तैयार करेंगे, एक्स वाई। देखिए यहां पर क्या, एक बराबर के बाद जो होगा ना, उसमें बराबर के बाद जो भी होगा उसी का मान पुट करना है। यहाँ वाई है, y का मान पुट करेंगे तो y का ऐसा मान पुट करना है कि इसको हल करने के बाद x का मान छोटा से छोटा आना चाहिए। तो मान लीजिए y का मान मैं -3 रखता हूं, तो -3 रखें तो -3 दूना -6 हो जाएगा, तो 8 में से 6 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर y का मान यहाँ पर मान लीजिए मैं -4 रखता हूं, तो -4 का 4 से गुना कर दे, -8, 8 घट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस दो ही अंक तक आपको निकालना है, दो ही मान सारणी आपको निकालना है y का मान पुट करके। देखो कहने का सीधा से ये मतलब है कि पहला समीकरण मैंने चल दिया समीकरण 1 से, वहां से किसी एक का मान निकालना है, या तो x का मान निकालना है नहीं तो y का मान निकालना है। जिसका मान लीजिए हम यहाँ पे x का मान निकाले हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण है बराबर के बाद जो भी होगा उसी का मान पुट करना, उसको हल करके x का मान निकल जाएगा। ये मान सारणी समीकरण 1 का होगा। इसी प्रकार से समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालेंगे। चलिए देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 9 दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, हमें y का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि y का मान आसानी से निकल जाएगा, माइनस वाई है तो उसको उधर लेकर चलेंगे। आप चाहेंगे तो यहां से भी x का मान निकाल सकते हैं, x या y किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं y का मान निकाल रहा हूं, इसलिए y बराबर 9 छोड़े माइनस वाई को उधर ला देंगे प्लस वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिए माइनस वाई को उधर ला देंगे प्लस वाई हो जाएगा, और 2x इधर जो करते हुए बचेगा, प्लस 9 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या y का मान निकाल दिया, तो यहाँ भी इसका मान सारणी तैयार कर देंगे। इधर साइड मैं मान सारणी इसका तैयार करता हूं। देखिए मान सारणी समीकरण 2 का मान सारणी देखिए तैयार करता हूं, एक्स वाई। अब देखिए बराबर के बाद x वाला पद है, इसका मतलब x का मान पुट करेंगे। तो मान लीजिए x का मान हम 3 रखते हैं, तो 3 दूना 6, 6 में से 9 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मान लीजिए अगर x का मान हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, 8 में से 9 घटेगा, -1 हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मान सारणी। अब बाबू याद रखो, जैसे ही मान सारणी निकला कि ग्राफ का खेल खत्म। देखो मान सारणी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें समीकरण 1 पहला को मानना है, दूसरा का समीकरण 2 मानना है। फिर समीकरण 1 से चलना है और वहां से किसी एक पद का मान निकालना है, या तो x का मान निकालें तो y का मान निकालें, आप स्वतंत्र है, ठीक है। यहाँ x का मान मैं पहले में निकाला हूं क्योंकि x अकेला है, अगर मैं चाहता तो y का भी मान निकाल सकता था, ठीक है। तो किसी एक पद का मान निकालना, या तो x या y का, उसको आपको मान सारणी तैयार कर देना है। बराबर के बाद जो भी होगा x या y उसी का मान पुट करके आपको मान सारणी तैयार करने हैं, ठीक है। जिस तरह से समीकरण 1 का मान सारणी तैयार कर रहे हैं उसी तरह से समीकरण 2 में भी चलना है, और किसी एक x या y का मान निकालना है और वहां भी आपको मान सारणी तैयार करने हैं। जब मान सारणी आपका तैयार हो जाएगा तब आपको ग्राफ तैयार कर देने हैं। क्या तैयार करना है, ग्राफ। आप पढ़े x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष आप पढ़े कि नहीं पढ़े, ध्यान दीजिए।
देखिए ये क्षैतिज जो होता है एक्स अक्ष होता है, ये होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है। ये जीरो आपका बीच में हो गया, जीरो के बाद बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे -6 है। जीरो से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 स्टेप्स आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष पर मैंने संख्या दर्शा दिया। अब इसी संख्या को इसी पर ग्राफ पर क्या करना आपको, इसी पर मान सारणी दर्शाना है। तो समीकरण 1 का मान सारणी क्या है, देखो x का मान 2 है, 2 से कहां तक जाना है 3 तक, यानी x का मान 2 और y का मान -3 है। तो x का मान 2 है, 2 से ऊपर जाना, 2 से आगे जाना -3 तक। तो x अक्ष पर 2 ढूंढिए, x अक्ष पर है ना, x अक्ष है, ठीक है। x अक्ष पर क्या 2 यहाँ पर है, और 2 से -3 जाना, 2 से 3 जाना तो होता तो ऊपर जाते हैं, लेकिन 2 से -3 जाना तो 2 से नीचे आएंगे तभी ना माइनस मिलेगा। तो 2 से नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो देखो ये वाला जो बिंदु मिल रहा है ये 2, -3 मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरा बिंदु क्या, x का मान 0 है, 0 से जाना है -4, तो x का मान 0 है और 0 से नीचे कहाँ है -4 पाना, तो हाई वाला मुझे बिंदु मिला है 0, -4। ये क्या मिल गया, 0, -4 का बिंदु मिल गया। अब जो दोनों बिंदु था उसको मैंने दर्शा दिया, उसको क्या करना, आपको स्केल रखना है, स्केल रख के इन दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक है। अपना हाथ से मिले, हाथ से नहीं स्केल से मिलेगा, मैं हाथ से मिलाता हूँ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो मैंने क्या किया, दोनों बिंदु को स्केल रख के मिला दिया, तो ये समीकरण 1 का ग्राफ तैयार होगा। ये किसका ग्राफ तैयार हो गया, ये समीकरण 1 का आपका ग्राफ तैयार होगा। आप स्केल से खींचेंगे पूरा सीधा आएगा। अब समीकरण 2 का भी मान सारणी इसी पर दर्शाएंगे। x का मान 3 है, 3 से कहां तक जाना, -3 तक, तो x का मान 3 है और 3 से कहां तक जाएंगे, -3 तक। आइए 3 से यहाँ पर आएंगे -3 तक, देखिए यहाँ पर बिंदु मिलेगा, तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3, -3। दूसरा बिंदु x का मान 4 है, 4 से जाना -1 तक, तो x का मान 4 यहाँ पर है, 4 से कहां तक आना, -1 तक, -1 के सामने ही ना पड़ा आपका, तो ये हो गया आपका ये वाला बिंदु, तो इसको बोलेंगे 4, -1। तो 2 बिंदु मिला, एक बिंदु है मिला, एक बिंदु ये मिला, दोनों बिंदु को क्या करना है, आपको मिला देना है, ठीक है। अपना स्केल रख के दोनों बिंदु को मिलेगा, मेरा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं हाथ से मिला रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो ये जहां भी कटा है लगभग 5 के आसपास में कट रहा है, ठीक है। कटान बिंदु पर ध्यान देना है, दोनों का ग्राफ खींचना है, कटान बिंदु पर ध्यान देना है। तो जहां कटा है उसके नीचे उसके x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, y अक्ष के सामने जाएंगे तो y का मान, तो ये x अक्ष पर 5 पर कटा है तो x का मान कितना हो गया आपका 5 हो गया, और y अक्ष पर कहां कटा है तो y अक्ष के सामने आएंगे तो 0, तो यहाँ पर y का मान क्या निकल जाएगा 0, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ग्राफ निकालने का सिर्फ तरीका आपको बता रहा हूं, कैसे ग्राफ तैयार करना है वो मेन मुद्दा वो समझना है आपको। पहले 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे, करेक्ट, 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे, उसमें समीकरण 1 आपको उठाने, अब मान सारणी निकालना। मान सारणी कैसे निकालना, समीकरण 1 उठा लिए, वहां से किसी एक का या तो x का मान निकालना है तो y का मान निकालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं x का मान निकाल लिया, x का मान निकालने के बाद मैं मान सारणी निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ध्यान देंगे, बराबर के बाद क्या गया है, x गया कि y गया, तो y का मान ऐसा छोटा से छोटा पुट करना ताकि x का भी मान छोटा है हल करके। तो मैंने क्या किया, मान सारणी समीकरण 1 से तैयार कर दिया। ठीक इसी प्रकार समीकरण 1 के जैसा ही समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालेंगे। जैसे हमारा मान सारणी तैयार हो जाएगा, मैं ऐसा x अक्ष और y अक्ष का ग्राफ खींचूंगा, उसका जो भी हमारा मान सारणी समीकरण 1 का समीकरण 2 का उसको क्या करना है, दर्शा देना है। जब समीकरण 1 का जितना भी बिंदु लिया है उसको ग्राफ पर दर्शा देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और दूसरा का भी मान सारणी का बिंदु जितना भी उसको दर्शाएंगे तो दूसरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब बोलेगा हल करने के लिए देखना है कि दोनों जो ग्राफ है वो कहाँ काटा है, जहां कटा होगा, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्राफ तैयार किया होता और ये यहाँ पर कटा होता तो इसके कटान बिंदु पर देते हैं, इस कटान बिंदु से अगर x अक्ष के नीचे आते तो x का मान, कटान बिंदु से y अक्ष के सामने आते तो y का मान हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कटान बिंदु से ध्यान देना है, तो यहाँ पर कटा हुआ तो x अक्ष पर 5 पर कटा है तो x का मान 5 है, इसके इसी बिंदु से आएंगे y अक्ष के सामने तो y पर 0 पा रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तो ग्राफ निकालना है। देखो बाबू एक बार और मैं समझा देना चाहता हूँ कि 2 समीकरण देगा आपको ग्राफ खींचने के लिए, दोनों समीकरण में पहले दोनों समीकरण का मान सारणी निकालना है। समीकरण 1 उठाने हैं, वहां से किसी एक का या तो x का या y का मान निकाल लेने हैं, उसके बाद आपको मान सारणी निकालना है। समीकरण 2 में भी ऐसा ही करना, किसी एक पद का या तो x या y का मान निकालिए और वहां पर वैल्यू पुट करके छोटा से छोटा वैल्यू पुट करके छोटा लाना है ताकि यहाँ पर आपको ग्राफ दर्शाने में आसानी हो। तो समीकरण 1 के जैसा ही समीकरण 2 में भी आपको क्या करना, मान सारणी तैयार करना, मान सारणी जैसे होगा ऐसा ग्राफ आपको तैयार करना, बिंदु को दर्शा देना है, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। जहां कटेगा उसी कटान बिंदु से x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, y अक्ष के सामने जाएंगे तो y का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये ग्राफ निकालने का ट्रिक और तरीका आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला ना तो ईमानदारी से इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।